जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जो सब्जेक्ट आने वाले किसी भी इंसान का एक बेस तैयार करता है, उसके फ्यूचर का एक बेस देता है उसको। ये मैं बात करना चाहूँगी आज एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में हम प्रोफेशन की बात नहीं करके आज हम पहले बात करेंगे उसके सब्जेक्ट्स के बारे में कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के बेस के लिए या उसके आगे के पूरे भविष्य के लिए। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहले के ज़माने में जब एजुकेशन दी जाती थी उस समय की एजुकेशन बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी। आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाती थी जो आपकी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली आपको इम्पॉर्टेंट हो या उसकी आपको इम्पोर्टेंस हो। मीन्स पहले आपको वेदों का इंफॉर्मेशन दी जाती थी ताकि आप वेदों से या धर्म के शास्त्र से आप इतना समझ सकें कि आपको एक समाज में कैसे रहना है, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने फैमिली को लेके चलना है। ये बहुत ही बेसिक्स नॉलेज दी जाती। बट समय के साथ साथ एजुकेशन का मतलब चेंज हुआ। समय के साथ साथ एजुकेशन आज की डेट पर सिर्फ विजडम ऑफ थॉट ना रह करके आपकी बात हो चुकी है की ऑफ लाइवलीहुड की। मीन्स आपकी एक जब भी आज की डेट पे आप किसी से बोलो कि मुझे एजुकेशन, तो वो बात होती है कि उससे वो कितना कमा पाएगा या अपनी एक जीविका ले पाएगा उस एजुकेशन से। मीन्स आज की डेट पे एजुकेशन सब कुछ का, एजुकेशन का जो दारोमदार हो चुका है वो हो चुका है उसकी जीविका तय करने पे कि वो उससे कितना कमा सकता है। लेकिन क्या सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स सही होता है? इसको पहले आप अपने साथ में भी देखिए और समझिए। क्या आपने जो सब्जेक्ट, क्या आपके थॉट कभी होता है कि बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही अजीब अजीब सा लोगों का सिलेक्शन लेते हैं सब्जेक्ट डिसाइड करने में। मीन्स पहले उनकी खुद की सोच, मीन्स मैं ये सब्जेक्ट में मुझे लगता है ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आज के समय पे तुमको ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी के एजुकेशन डिसाइड करने का। उसके बाद में बात आती है समाज में इन फैशन क्या है या इन ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर इंजीनियर्स का फैशन है तो इंजीनियर्स ही बनना शुरू हो जाते हैं, एमबीएस का फैशन है तो एमबीएस ही बनना करना लोग शुरू हो जाते हैं। ये भी एक सही लॉजिक नहीं है एजुकेशन तय करने का। उसके बाद में एक तरह की इनहेरिटेंस चीज़ कि अगर एक इंसान डॉक्टर है तो उसके बच्चे भी डॉक्टर्स बनेंगे, वो भी अगर इंजीनियर है तो उसके बच्चे भी इंजीनियर पढ़ेंगे क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में बहुत कमाया या मैंने एज डॉक्टर बहुत कमाया, आगे वाले तुम भी बहुत कमाओगे क्योंकि डॉक्टर्स में पैसा ज़्यादा है या इंजीनियरिंग में पैसा ज़्यादा है। ये भी एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है बच्चों के एजुकेशन के सब्जेक्ट का सिलेक्शन का। उसके बाद में दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देखा देखी, वो इसकी एजुकेशन ले रहा है, उसका करियर बहुत अच्छा हुआ, इसलिए तुम भी इस एजुकेशन को लो या इस सब्जेक्ट को लो तो तुम्हारा करियर अच्छा होगा। इन सब में क्या सही है क्या गलत है ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप डिसाइड करिएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। बट मैं आपसे सवाल पूछूंगी, क्या इसका रिजल्ट जिसको मिलता है वो उसके साथ हो रहा है वो सही है? इसका सबसे सीधा रिजल्ट जो असर होता है वो उस बच्चे के ऊपर पड़ता है जो वो इस चीज़ों से गुजरता है या वो उस सब्जेक्ट का चुनाव करता है या उसके लिए जो सब्जेक्ट का चूज़ किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी से आप जान सकते हो कि आपके बच्चे का बेसिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद में क्या वो उन चीज़ों को पढ़ने के लिए या जो सब्जेक्ट्स में आप डिसाइड कर रहे हो या वो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कैपेबल है या वो उसको पढ़ सकता है। इस चीज़ पे हम एक बार पहले भी बात कर चुके थे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा उसको। उसके बाद में अब हम बात करेंगे सीधे सीधे आकर के कि एस्ट्रोलॉजी इसको कितनी हेल्प करती है। तो एजुकेशन के लिए एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मानी जाती हैं दो प्लैनेट्स की, एक होता है जुपिटर और दूसरा होता है मरकरी। जुपिटर हमारी नॉलेज का कारक होता है, मीन्स हमारी नॉलेज का कारक यानी कि सिग्निफिकेटर होता है, और मरकरी हमारी इंटेलिजेंस का सिग्निफिकेटर होता है। मीन्स किसी के अंदर कितनी इंटेलिजेंस है ये मरकरी डिसाइड करता है या मरकरी की पोजीशन देख के पता चलता है, और किसी के अंदर कितनी नॉलेज वो ले सकता है या उसका एरिया ऑफ नॉलेज क्या है ये जुपिटर की पोजीशन से पता किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम कुंडली के हाउसेस को देखें तो हाउसेस में सबसे पहले आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सेकंड हाउस होता है आपके परिवार का, क्योंकि एक बच्चे की सबसे बेसिक एजुकेशन जो सबसे पहली चीज़ वो सीखता है तो वो अपने परिवार से ही सीखता है। परिवार
परिवार में क्या हो रहा है, उसकी मदर क्या करती हैं, उसके फादर क्या करते हैं, जो वो चीज़ें करता है वो वही सीखता है। मीन्स प्राइमरी एजुकेशन अगर देखी जाए तो उसका परिवार होता है। दूसरी चीज़, सेकंड हाउस हमारा जो होता है वो एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन भी होता है। क्या जिस सब्जेक्ट्स को हम चूज़ करेंगे या हमारे बच्चे के अंदर जो सब्जेक्ट को हम चूज़ करवा रहे हैं वो उसको एबिलिटी है उसके अंदर इसको एक्सप्रेस करने की। आपने उसको साइंस की फील्ड में भेज दिया बट उसको या डॉक्टर आपने उसको बना दिया बट उसको ब्लड से डर लगता है, उसको एक्सप्रेशन ऑफ ब्लड्स में दिक्कत है, तो यानी कि उसको आप डॉक्टर्स कैसे बना सकते हो? जब वो ब्लड ही से देख के डर जाएगा, ओपन वुंड्स नहीं देख पाएगा तो उसको लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस से होती हैं। उसके साथ सेकंड हाउस हमारे धन का कारक होता है, यानी कि एक सबसे बड़ा फैक्टर एजुकेशन में आता है पैसा, कि आपकी इकोनॉमिकल स्टेट क्या होगी जिस वक्त आप एजुकेशन बच्चे को दिला रहे हो, या जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है उस वक्त उसका पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्टेट या उसकी फाइनेंशियल स्टेट कितनी अच्छी होगी कि वो हर सब्जेक्ट्स ले सके। क्या वो डोनेशन की फील्ड में जा सकता है, डोनेशन से पढ़ सकता है, या पेमेंट सीट पे जा सकता है, या वो कोई बहुत महंगी पढ़ाई नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें तय होती हैं सेकंड हाउस से। उसके बाद आपका आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ आता है काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन का, मीन्स वो किस लेवल के इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा। वो IIT का इंस्टीट्यूट में जाएगा, वो IIM करेगा, वो MBA करेगा, IIM से MBA करेगा, वो एम्स में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये तय होता है फोर्थ हाउस से। अगेन यहाँ पे फिर आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस होता है नॉलेज का, यानी कि हमारे ज्ञान का, यानी कि जिसको एजुकेशन लेनी है उसकी नॉलेज किस एरिया में इंटरेस्ट में है। फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट डिसाइड करता है कि आपका जो भी एजुकेशन ले रहा है बच्चा, या जो भी एजुकेशन ले रहा है उसका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में है। उसके बाद आपका आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि नाइन्थ हाउस डिसाइड करता है आपका लक। आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपकी किस्मत कितना साथ देगी, क्या आपको उस पढ़ाई से आपको इफेक्ट्स मिलेगा, या आप उस पढ़ाई में PG की पढ़ाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, कि सिर्फ ग्रेजुएशन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में करते हो, PG में आप अचानक अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेते हो। ये सारी चीज़ें आपके नाइन्थ हाउस से डिसाइड होती हैं। इन सब चीज़ों के बाद में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो भी बच्चा जो भी एजुकेशन ले रहा है उनको ड्यूरिंग एजुकेशन, यानी कि उसकी 5 साल से लेकर के, या फिर आप 6 साल 10 साल मान लो, या आप उसको 15 साल ले लो, क्योंकि 15 साल के बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है। 15 साल से लेकर के उसको पूरी एजुकेशन जब तक उसकी कंप्लीट होगी उसमें उसको किन ग्रहों की दशाएं मिलेंगी या महादशा मिलेगी, क्योंकि वो ग्रह भी बहुत हद तक उसके लिए फैक्टर्स होते हैं कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, या वो ग्रह कितना सपोर्ट करेंगे उसकी उस पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो उसने किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनका स्टार्टिंग में जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, या उनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, अचानक से उनको मैथ्स बहुत अच्छी लगने लगती है। मैथ्स उनको वो अपना मैथ्स सब्जेक्ट्स में ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ऐसा हो सकता है कि उनका उस ग्रह की मैथ्स में इंटरेस्ट वाले क्रिएट करने वाले ग्रह की दशा शुरू हो जाए तो उसका इंटरेस्ट आ जाता है। या कभी कभी आप स्टार्टिंग में आप देखो कि आप साइंस की फील्ड में बहुत अच्छे हो, आप ग्रेजुएशन भी साइंस से कर लेते हो, लेकिन अचानक से आप जा करके आप अपना सब्जेक्ट चेंज करके आप BA लेकर लेते हो, BA के साथ में आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेकर के आप उसमें बहुत अच्छा कर लेते हो। तो यहाँ पर आपके फिर ग्रहों की दशा चेंज हो चुकी होती है, जो आपका इंटरेस्ट अपने उस हिसाब के ग्रहों में कर देता है। लेकिन करियर कभी कभी इससे ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इनिशियली आपने एजुकेशन साइंस की ली, फिर आप आर्ट्स में जा रहे हो, या फिर आर्ट्स में लेकर के फिर साइंस में जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आप कुंडली से देखो कि सबसे पहले आपके बच्चे की या जो भी एजुकेशन ले रहा है उसकी दशा महादशा किसकी चल रही है, क्या वो महादशा उसको फेवर करेगी, इसको भी आप बहुत आसानी से जान सकते हो। इसके बाद मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट्स की, कि सब्जेक्ट्स का चुनाव कैसे होगा, या कुंडली देख करके सब्जेक्ट्स का चुनाव कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।